सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज बहुत टाइम के बाद, एक सेकेंड पहले पंखा बंद कर दूँ, फैन की आवाज़ से सही नहीं आता ना। आज बहुत टाइम के बाद मैंने व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट की। रुद्र के बर्थडे के बाद से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। जो प्रीवियस वीडियोस थे वही सारी चीज़ें मैं अभी तक अपलोड करती आ रही थी। और कुछ मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, कुछ काम भी चल रहे थे, तो वो चीज़ें जिस कारण कि मैंने व्लॉगिंग अभी बीच में बंद किया हुआ था। तो अभी 2 दिन पहले मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हैं। गेस्ट इन द सेंस कि मेरी जो मम्मी जी है, मेरी जो सासू माँ है, उनकी बहन आई है। मेरी सासू माँ 3 बहन हैं, तो उनमें से सबसे बड़ी मेरी मम्मी जी हैं। उसके बाद वाली जो बहन है वो आई हुई है यहाँ पर अपने पोते के साथ। अभी 2-3 दिन वो रहने वाले थे और तबीयत सही नहीं थी, इस कारण मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। रुद्र रो रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो सुला दिया है मैंने रुद्र को, बहुत ज़्यादा रो रहा था तो मैंने सोचा कि पहले से सुला देती हूँ, उसके बाद आगे की बातें करते हैं हम लोग। और फिर ना नहा चुकी थी मैं और रुचि दोनों ही नहा चुके थे, घर के कुछ काम भी सारे निपट ही चुके थे ऑलमोस्ट। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना पहले नाश्ता कर लिया था, क्योंकि बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है और अब ये है रुचि ये बर्तन वगैरह धो रही है, फिर किचन साफ़ करना है। एक्चुअली आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं, इवन एक चम्मच तक नहीं हिलाई है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ढीली चल रही है एक्चुअली में। तो इसलिए रुचि ने छुट्टी कर लिया था मेरे ही कारण, क्योंकि वो घर में रहेगी, क्योंकि फिर रुद्र रहता है ना, रुद्र को भी संभालना होता है। और मेरी अभी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं रुद्र को संभाल पाऊँ। अब आप सोचोगे कि ऐसी हालत नहीं थी कि रुद्र को संभाल पाए, काम कर सके और ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ ब्लॉग नहीं डाला था। तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा काम अपनी जगह है, ये काम अपनी जगह है, घर का काम अपनी जगह है, हर चीज़ों का एक डिवीज़न बटा हुआ है। तो क्या है ना कि उसमें रुचि मेरी मदद कर सकती है, लेकिन इसमें रुचि मेरी कोई मदद नहीं कर सकती है। इसमें जो भी करना होगा वो मुझे ही करना होगा और रुद्र को दिखाती हूँ मैं आपको, रुद्र बाबू कैसे आराम से सोए हैं। रुद्र सोए हुए हैं। तो मैं बात कर रही थी मौसी जी की, कि मौसी जी आई हुई हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी और मम्मी से भी मिलवाऊंगी, अपनी सासू माँ से। मैंने आप तक आपको अपनी सासू माँ से भी नहीं मिलवाया हुआ है। और ये आ चुके हैं, हाफ ही दिखाऊंगी रौनक भी नहा रहा था, वो भी अभी नहा के आ चुका है। और चलिए देखती हूँ, जैसे मम्मी और मौसी फ्री होती है, पहले मैं चेक करती हूँ सोए हैं या जगे हुए। अगर वो फ्री होते हैं तो फिर मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। हे फ्रेंड्स, बंदर आए हैं घर पे और हम लोग जा रहे हैं उनको देखने। ये लड़की कितनी खौफनाक है, देखो, इसको डर नहीं लग रहा जरा सा भी। कह रही है मैं जाके देखूंगी। चलो देखते हैं। 2 बंदर आए हैं शायद, इसने तो पहले देखा भी है। कैसे झांक रही है देखो। पहले ये वाला फ्लोर खोलते हैं, ताकि अगर बंदर आए ना तो हम सबसे पहले इसके अंदर घुस जाएं। मैं बंदर को देखने ऊपर गई, बंदर मेरे बगल में खड़ा था, इसने बताया भी नहीं। और बस अब यहाँ पर आ गई थी रुचि, मेरी जेठानी, जो मेरी जो दीदी हैं, उनको डराने के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बंदर आया हुआ है। वो बड़े आराम से अपने धुन में काम किए जा रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना भाभी के साथ प्रैंक किया जाए और उन्हें डराते हैं जरा सा बंदर का बोल के। तो अभी देखिएगा, जैसे ही वो अपने रूम से निकल रही थी, रुचि कैसे और ये इसने उनको डरा दिया था। उनको पता नहीं था ना कि घर में बंदर घुसा हुआ है, वो अपने मज़े में ही काम किए जा रही थी।
बस हो चुका था अगला दिन। उस दिन हमने फिर उसके बाद कुछ व्लॉगिंग नहीं की। अगले दिन सुबह सुबह पतिदेव जी जो हैं वो बस अपने काम पे निकल रहे थे और हमने उनको सारी चीज़ें बताई थी। आज वो यहाँ मौसी जी को डराने आ गए थे। मतलब 2 दिन से ना ये बंदर का खेला लगा हुआ था हमारे घर में। सब बंदर बंदर बोल के बस एक दूसरे को डराए जा रहे थे। एक्चुअली 2 दिन से हमारी गली में बंदर घूम भी रहे थे, तो सब उसी का फ़ायदा उठा रहे थे और आपस में बस ऐसी मस्ती किए जा रहे थे। और बस पतिदेव जी अब निकलने लगे हैं काम पे। और एज़ यूजुअल जब वो काम पे निकलते हैं तो उनके साथ जो है रुद्र को बाइक पे घूमना होता है। तो यहाँ पर रुद्र अपनी शैतानी में लगा पड़ा है क्योंकि उसे बाइक पे घूमना है। और जब तक वो एक बार सुबह घूम नहीं लेता ना उसको चैन नहीं मिलता, फिर वो कंटिन्यूसली नहीं तो रोता रहेगा अगर उसे ना घुमाए। तो देखो यहाँ पे कितना खुश हो रहा है ये लड़का बैठ के ना, रोज सुबह और बैठेगा इसके पापा इसे 1 से 2 राउंड लगाएंगे, ऐसे ही बैठ जाता है। उसके बाद बस ये खुश हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आज कुछ खास वैसा हुआ नहीं था, तो जो भी बस पूरे दिन का शेड्यूल था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नए यूट्यूबर हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करें। बस आ चुका है रुद्र यहाँ पर घूम के। और बच्चों का क्या है, बच्चों को बस इसी चीज़ में मस्ती होती है ना। उन रुद्र चलो उधर जाओ, की टेंशन नहीं है ना किसी चीज़ को, उनको मतलब कुछ उन्हें सोचना ही नहीं है। उनकी लाइफ सबसे मस्त होती है। और अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें लगता है काश हम वो लाइफ फिर से जिए, लेकिन हम सब भी इस लाइफ से गुजर चुके हैं। लेकिन वही है ना, अपना बचपन किसी को याद होता नहीं है। और अभी जब रुद्र को देखते हैं और रौनक को देखते हैं तो सोचती हूँ कि कितना मस्त है ना इन लोगों की लाइफ। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस पतिदेव जी भी निकल चुके हैं। यहाँ पर पतिदेव जी जा रहे हैं। तो चलिए पतिदेव जी को करते हैं बाय बाय, इन्हें जाने देते हैं ऑफिस छुट्टी। और अब हम भी करते हैं वीडियो को खत्म। आई होप कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करता रहे हमारी माता। बाय बाय। और लास्ट में गौ माता से भी बाय बाय।